प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 अब शुरू होने जा रहा है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष हम सभी को वो सुखद अनुभूति दे जिसकी हम बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे थे, क्योंकि 2020 का साल तो हम सबके लिए बहुत ही खराब रहा है। ऐसे में 2021 का साल हम सबके लिए बेहतर हो, यही मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ। और इस बार जो 2078 का संवत्सर हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम आनंद संवत्सर है, हालांकि कुछ जगह पर इसे राक्षस संवत्सर भी कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आनंद संवत्सर जो है यहाँ पर लुप्त हो गया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ही बहुत से प्रदेशों के अंदर इस साल को आनंद संवत्सर के नाम से ही जाना गया है। हालांकि ये डिबेट का विषय हो सकता है कि संवत्सर का नाम आनंद है या राक्षस है, लेकिन यहाँ पर आने वाला समय जो हमारा है 2021 का जो नया साल है, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से आरंभ हो रहा है, और इस बार मंगल अपने हाथ में इस पूरे साल की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे। ऐसे में ये समय हमारे लिए शुभ हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। दर्शकों, इस नए साल के अंदर मैं आज आप लोगों को एक बहुत छोटी सी टिप देने जा रहा हूं। आप ये चीज जरूर करें। जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए मैं यहां पर एक कहना चाहूंगा कि नवरात्रों के अंदर आपको मां जगदम्बा, मां भवानी की पूजा जरूर करनी चाहिए। यानी कि यदि आप लोग अपने घर के अंदर नवरात्रि स्थापित नहीं करते हैं, तो भी आपको अपने घर के अंदर माता के आगे घी का दीपक जलाकर रोज उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए नवरात्रों के दिन। और अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को अपने हाथ से कुछ गिफ्ट जरूर दें, जो उनके पढ़ाई में उनकी मदद कर सके। दर्शकों, उसके अलावा जो लोग नवरात्रे मनाते हैं, अपने घर में नवरात्रे स्थापित करते हैं, उन लोगों को भी ये नवरात्रे जरूर करने चाहिए। और इस नवरात्रों में बहुत से लोग 9 दिन का व्रत भी करते हैं। लेकिन यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो लोग 9 दिन के व्रत कर सकते हैं, उन्हें 9 दिन के व्रत करने चाहिए। जो लोग 9 दिन के व्रत नहीं कर सकते हैं, उन्हें पहला और आखिरी नवरात्रा जरूर करना चाहिए। और यदि वो भी कोई नहीं कर सकता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल 9 दिन माता की पूजा भी करते हैं तो भी आपको इस नवरात्रे के पूरे फल जरूर प्राप्त होंगे। दर्शकों, व्रत करना आपकी आस्था पर निर्भर है। इससे भगवान के प्रति आपका समर्पण भाव कम नहीं होता है। ऐसे में आप ये मत समझिए कि यदि कोई व्रत करके नवरात्रे करेगा तो उसे पुण्य ज्यादा मिलेगा, और यदि आपने नवरात्रों में व्रत नहीं किए तो आपको पुण्य कम मिलेगा। यहाँ पुण्य का संबंध सीधे सीधे हमारी भावना से है, यानी कि हम कितनी भावना के साथ में माता रानी की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और अष्टमी या नवमी के दिन जो मैंने आपको बताया कि कन्याओं को कुछ हमें अवश्य देना चाहिए, इससे हमारे नवरात्रे सफल होते हैं। और साथ ही दर्शकों, जिन लोगों को भी अपने कुल देवी देवता का पता है, नवरात्रों के बाद, क्योंकि नवरात्रों में तो बहुत भीड़ होती है, ऐसे में नवरात्रों के बाद में भी आप उसी माह के अंदर यदि संभव हो सके तो उनके दर पे जाकर के भी हमको प्रणाम जरूर करना चाहिए। ये नियम यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित मानिए फिर ग्रहों का बुरे से बुरा प्रभाव भी आपको वो डैमेज नहीं दे सकता जो वो देना चाहता है, क्योंकि ऐसे में ईश्वर की कृपा आपके साथ है, कुल देवी देवता का आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसे में नेगेटिव प्लैनेट केवल आपको परिस्थितियां देंगे, लेकिन इससे ज्यादा वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दर्शकों, नवरात्रा के शुभ बेला पर, नए साल की शुरुआत पर एक ये छोटा सा प्रयोग अपने जीवन में करना आरंभ कीजिए। जो लोग करते हैं, अगर इसी तरह से करते हैं तो उन्हें पता है कि इसका कितना फल उन्हें मिलता है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर जरूर करना चाहिए। और यदि मान लीजिए आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो एक निश्चित राशि 100, 200, 500 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उसे नवरात्रों में निकाल करके अलग रख दीजिए। और जब भी आपको वहां जाने का मौका मिले, तब उस भेंट को आप वहां पर
उनके आगे समर्पित कर दीजिए। दर्शकों, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आपके जीवन के अंदर किसी भी तरह की पितृदोष को और किसी भी तरह के तंत्र मंत्र जादू टोने को पूरी तरह से निष्फल करने का ये सर्वोत्तम साधन है, जो यहाँ पर बिना पैसों के हो रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ माता रानी की पूजा करेंगे और जो भी नवरात्रों के दिन में, अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के लिए आप करना चाहते हैं वो करिए। इसमें भी यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे 100 रुपए में उन सब कन्याओं को कोई सामान दीजिए, चाहे 1000 रुपए खर्च कीजिए, यह आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको करना जरूर चाहिए और पूरी भावना के साथ करना चाहिए। फिर देखिए दर्शकों, आपके जीवन में भी कैसे चमत्कार होता है। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।